नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन ने बुलाई बैठक। काफी दिनों के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है और यह बैठक 2024 लोकसभा चुनाव के पहले हुआ था। उसके बाद इंडिया गठबंधन की कोई बैठक हुई नहीं। वैसे पार्लियामेंट जब चालू रहता है उस वक्त इंडिया गठबंधन की एक बैठक होती है, विपक्ष का बैठक, कांग्रेस के दफ्तर में होती है बैठक, और पार्लियामेंट के दौरान क्या रणनीति रहेगी, किन मुद्दों की, इस पर चर्चा होता है और उसके हिसाब से विपक्ष अपना रणनीति तैयार करके उसके बाद सरकार को घेरता है। लेकिन वह बैठक अलग है, वह पार्लियामेंट के मुद्दों के अंदर। लेकिन इंडिया गठबंधन की अब जो बैठक होने जा रही है यह गठबंधन की बैठक है। अब देखना यह महत्वपूर्ण है कि 6 जून को यह बैठक बुलाई गई है। 6 जून के इस बैठक में क्या इंडिया गठबंधन की रणनीति और मिनिमम कॉमन प्रोग्राम कुछ बनता है? यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ममता बनर्जी ऐसे वक्त पर बैठक बुला रही है जब ममता बनर्जी बार्गेनिंग करने के हालात में नहीं है। चुनाव हार चुकी है और खुद का भी चुनाव हार चुकी है और समस्या में ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी की पार्टी टूट की कगार पर है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना डोरा डाल रखा है और सूत्रों के हवाले से द हिंदुस्तान में खबर छपा कि टीएमसी के 20 सांसद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। मानसून सत्र के दौरान स्पीकर ओम बिरला के टेबल पर लिस्ट जाएगी। अब इसमें कितनी सच्चाई है यह तो ममता बनर्जी बता सकती है, लेकिन हालात जो है ममता बनर्जी के पक्ष में बिल्कुल नहीं, क्योंकि बैठक अगर करती है ममता बनर्जी तो भी उनके नेता सब नहीं आते हैं और एक आंदोलन का रूप लेना चाहती है सरकार के खिलाफ उतरने का, तो कार्यकर्ता और नेता नहीं है। ऐसे में संभावना यह है कि पार्टी टूट रही है। अब ममता बनर्जी को कांग्रेस की जरूरत है। ममता बनर्जी ने पिछले दिनों एक यह ऐलान किया था कि लेफ्ट और कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे बंगाल के अंदर, लेकिन ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की हिस्सा है और हिस्सा रहते हुए इंडिया गठबंधन के साथ नहीं रहे पिछले दिनों। अब ऐसे में ममता बनर्जी का कितना वजन होगा बैठक में यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे से ममता बनर्जी ने फोन पर बात किया और ममता बनर्जी को कांग्रेस ने स्वीकृति दे दी। अब कांग्रेस के मुख्यालय में यह बैठक होगी या कहीं और होगी यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब इंडिया गठबंधन को एक करने के लिए ममता बनर्जी कड़ी मेहनत करेंगी, यह ममता बनर्जी ने कहा। और ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से एक चीज और कही कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए अलग अलग राज्यों का दौरा भी ममता बनर्जी करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी को कांग्रेस का साथ चाहिए। कांग्रेस का रुख बहुत साफ है। कांग्रेस का रुख है कि राहुल गांधी जिस तरफ कदम बढ़ा चुके हैं, राहुल गांधी बैक नहीं होंगे। यही समस्या गठबंधन के पास है। राहुल गांधी के प्लान में मोदी है ही, आरएसएस भी है और अडानी अंबानी भी है। इंटरनेशनल मुद्दे, अमेरिका के साथ ट्रेड डील भी है, बढ़ती महंगाई और नरेंद्र मोदी ने जो देश को लूटा है वह सब कुछ है। लेकिन चर्चा इस बात की है कि इंडिया गठबंधन की इस बैठक में वोट चोरी पर भी चर्चा होगी। वह तो उद्धव ठाकरे, शिवसेना के संजय राउत ने कहा था ममता बनर्जी के हारने के बाद। अगर ममता बनर्जी चुनाव से 1 महीना पहले राहुल गांधी के साथ बैठक कर ली होती तो परिणाम कुछ और होता। लेकिन ममता बनर्जी तो घमंड में चूर थी कि उनको कोई हरा ही नहीं सकता। अब न घर की रही न घाट की। कहते हैं अकल ठोकर खाने के बाद आता है, लेकिन
खत्म होने के बाद आता है, यह पहली बार देखने को मिला। बंगाल का इतिहास है, जो एक बार चुनाव हार गया वह दोबारा सत्ता में नहीं आया अभी तक, और जो हारता है उसकी पार्टी टूटकर सत्तारूढ़ दल के पास में चली जाती है माफी मांगते हुए, और वही स्थिति टीएमसी में नजर आ रही है। ऐसे में ममता बनर्जी परेशान है, लेकिन इस मौके का फायदा कांग्रेस नहीं उठाना चाहती। वह चाहती है कि ममता रहे और मजबूत भी रहे, लेकिन ममता से समझौता या बाकी के घटक दल से समझौता कांग्रेस करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के समझौते के अनुसार अगर इंडिया गठबंधन चलेगा तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ रहेगी, नहीं तो 6 जून की बैठक आखिरी बैठक हो जाएगी। अब समस्या भारतीय जनता पार्टी के लिए यहीं से शुरू होता है, राहुल गांधी के अड़ेल रवैये की वजह से। लेकिन कहते हैं सच को आज कहूं, राहुल गांधी सच की राह पर है, इसलिए उन्हें दिक्कत नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे और इंडिया गठबंधन एक रहे, और जैसा चल रहा था वैसे ही चले कि क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को दबा करके रखें, साथ तो रहे लेकिन वक्त वक्त पर मोदी का साथ दे और कांग्रेस का साथ छोड़ दे। लेकिन कांग्रेस इस मूड में है ही नहीं। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के जो मुद्दे हैं उसी पर रहना पड़ेगा। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम एक बनेगा जिस पर सभी लोगों के मुद्दों पर बात होगी और उसी मुद्दे पर सबको रहना पड़ेगा, और जो नहीं रहेगा बाहर हो जाएगा। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत हो जाएगी। जब यह देख लिया मोदी ने कि इंडिया गठबंधन की बैठक फिक्स हो गई है, तो आनंद फानन में नरेंद्र मोदी ने भी 10 जून को एनडीए गठबंधन के घटक दलों की बैठक बुला ली। एनडीए गठबंधन का बहुत बड़ा खेमा है 39 पार्टियों का, लेकिन चंद पार्टियां सत्ता में हैं या उनके विधायक एमएलसी हैं। 90% पार्टियां का वजूद नहीं है, बस नाम है और कुछ नहीं है। तो एक आंकड़ा दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिखा सकती है, लेकिन नीतीश ने भी मोदी को झुका दिया है। बिहार में नीतीश कुमार ने एमएलसी का चुनाव हो रहा है, कुछ सीटें खाली हुई हैं और नीतीश कुमार भी एमएलसी थे तो इस्तीफा दिए हैं, तो वो अभी सीट खाली है। 10 सीटें बताई जा रही, 10 पर 5 सीटें जेडीयू ले ली है। जेडीयू ने कोई समझौता नहीं किया, कहा कि हमारा बीजेपी से गठबंधन है और हमारा 50% है। उसके बाद में भाजपा समझे कि मांझी को, कुशवाहा को, चिराग पासवान को देना है या नहीं देना है। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान का गठबंधन भाजपा से है, नीतीश कुमार की जेडीयू से नहीं। अब यहां पर जंग छिड़ गया। चिराग पासवान अलग चाहते हैं सीट, जीतन राम मांझी अलग चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी चाहते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के पास कुछ भी नहीं है। 4 सीटें विधानसभा, 5 सीटें विधानसभा की मिली थी, 4 जीत करके आए। और जीतन राम मांझी सांसद भी है और केंद्र में मंत्री भी है, और उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल खत्म हो गया है राज्यसभा का, वह खाली पड़े हुए। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को सीट मिलेगी नहीं मिलेगी यह वक्त बताएगा, लेकिन घमासान जारी है। ऐसे में नीतीश कुमार अपना काम करके निकल पड़े और भाजपा लटक गई। भाजपा देना नहीं चाहती थी, लेकिन जेडीयू मानती नहीं थी और जेडीयू को देना पड़ा। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी की सरकार पर नजर कराए हुए हैं। नीतीश कुमार ने अपने दोनों डिप्टी सीएम को कहा है कि सरकार का रिपोर्ट कार्ड हर दिन प्रतिदिन नीतीश कुमार के आवास पर शाम को पहुंचना चाहिए, सरकार में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार ने सरकार का कमान अपने हाथ में ले लिया, यानी कि बिहार छोड़कर नहीं जाएंगे नीतीश। इस बात को देख करके नरेंद्र मोदी बेचैन है। इंडिया गठबंधन अब चलेगा राहुल गांधी के रास्ते पर।
इसी पर मुहर लगना है। अगर सब तैयार हो गए तो नरेंद्र मोदी की बेचैनियां बढ़ जाएगी, क्योंकि खेल पलट जाएगा। राहुल गांधी ने कहा है कि साल भर के अंदर मोदी सरकार गिर जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया की सरकार बनते ही मोदी सरकार गिर जाएगी। ममता बनर्जी ने कसम खा लिया कि सरकार गिरा करके रहूंगी। लेकिन कहने की बात और है और अमल करने की बात और है। अखिलेश यादव ने तो कह तो दिया, लेकिन क्या अखिलेश यादव जो मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश के हैं वह उस पर काम कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हो गई है 27 चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों पर, लेकिन अखिलेश यादव अभी भी कॉन्फ्रेंस खेल रहे हैं। अभी तक गठबंधन का रूपरेखा तैयार नहीं हुआ, बातचीत शुरू तक नहीं हुई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों अलग अलग तैयारियां कर रही है, अलग अलग दावे कर रही है। ऐसे में ममता बनर्जी सत्ता गंवा चुकी है। ममता बनर्जी क्या जो कसम खा ली है, किस बेस पर यह काम करेगी? क्या इंडिया गठबंधन के अंदर जो असहमतियां हैं उनको सहमति बना पाएंगी? जबकि अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन से अलग हो चुके हैं। कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के पक्ष में है नहीं, साथ लेगी नहीं, क्योंकि पंजाब में उसे चुनाव लड़ना है। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं होगा इंडिया गठबंधन को एक करना। लेकिन कांग्रेस के लिए कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वह रास्ते निकल चुकी है। अगर इंडिया गठबंधन को एक होना है और क्षेत्रीय पार्टियों को अपना वजूद बचाना है तो कांग्रेस की साथ की जरूरत है, और कांग्रेस के साथ रहना है, यानी रहना है तो इंडिया गठबंधन को राहुल गांधी के रास्ते चलने पड़ेगा। अचानक नरेंद्र मोदी की टेंशन बढ़ गई और बैठक नरेंद्र मोदी को बुलाना पड़ गया। होता क्या है, 6 जून को इंडिया गठबंधन में और 10 जून को एनडीए गठबंधन में कौन आता है और कौन जाता है, इस पर नजर बनी रहेगी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।